नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां सुरेंद्र नाथ चौधरी ने किया डेरा गांव का निरीक्षण। जी हां, यूपी के प्रयागराज जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुरेंद्र नाथ चौधरी ने डेरा गांव में रह रहे गरीब व असहाय आदिवासियों के गांव का दौरा किया। साथ में जारी के जिला पंचायत सदस्य सुधीर कुमार उन आदिवासियों को खिचड़ी वितरण की और उन्हें आश्वासन दिया कि जब तक कोरोना जैसी महामारी चल रही है, लॉकडाउन को देखते हुए उन्हें प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था की जाएगी। कोई भी भूखा नहीं सोएगा, सबका ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री भी वितरण किए गए, जिसमें पूरी, सब्जी, खिचड़ी दिए गए। जिसके बाद बुजुर्ग बड़ी लंबी लंबी दुआएं देते हुए कहे कि आप जैसे इंसानियत भगवान सबको दे। देखिए प्रयागराज से मनोज कुमारी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस चल रहा है और जिस दिन से लॉकडाउन एक दिन या 2 दिन तक लोग इंतजार किए, उसके बाद इस क्षेत्र के जनता के बारे में पता किया कि ग्राम सभा, तमाम ग्राम सभा ये निकल गया है कि वहाँ पे काफ़ी लोग परेशान व्यक्ति हैं जो एक जून को रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे मित्र हैं सुधीर कुमार बउआ, सदस्य जिला पंचायत है, और इन्होंने भी यहाँ से सदस्य जिला पंचायत है, तमाम चीज़ों देखते हुए सारे लोगों को यह संकल्प लिया गया। और हमारे हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी भी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अपने सारे शुभचिंतकों को यह कह के, हम लोगों को भी, इनको भी, सारे लोगों को यह कह के मतलब निवेदन या आदेश मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। हर घर में भोजन होना चाहिए, हर व्यक्ति के ख्याल रखना है और डिस्टेंस अपना बना के, दूरी बना के, लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए कहीं किसी के आना जाना नहीं है। मेन उद्देश्य है मानव सेवा। इसी मौके पर अगर इस तरीके से कोरोना वायरस चल रहा है, अगर हम एक दूसरे की सेवा भाव नहीं कर पाएंगे तो यहाँ रहने के बहुत बड़ा मतलब नहीं है। ये कोई नेतागिरी नहीं है, ना कोई राजनीति है। अब तमाम लोग विपक्षी राजनीति करते हैं, आज भी उनको कोई चीज़ कहोगे तो हमेशा एंटी ही बोलते हैं, मगर उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा यह है चले बेटी वाला है कि हम धीरे धीरे किसी तरीके से संघर्ष करके लोगों को हम बीच में जो हमसे हर संभव हो सके हम उनके तक पहुंचाएं, जिससे हमारी जनता, हमारे जानने वाले, हमारे क्षेत्र की जनता भूखे न मरने पाए, या कि भोजन के लिए। इसलिए जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक ये कोरोना से हम लोग जीत नहीं जाएंगे, अनवरत यह हमारा व्यवस्था भोजन चलता रहेगा। सुधीर कुमार बउआ के नेतृत्व में, सारे क्षेत्रवासी के नेतृत्व में, जो जिससे जितना लगाव रखता है वह हर संभव मदद करने के लिए प्रयास करेगा। सुरेंद्र चौधरी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भाजपा। अगली खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां 15 दिनों से निःशुल्क प्रतिदिन भोजन का वितरण किया जा रहा है। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत कछवा रोड चौराहे पर स्थित अनुपम स्वीट हाउस के मालिक किसान युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंह ने घर घर जाकर असहाय गरीबों को लंच पैकेट बांटे तथा अपने स्वीट हाउस पर रोजाना लगभग 15 दिनों से 500 से 1000 असहाय गरीबों को तथा रोड पर आने जाने वाले मुसाफिरों को निःशुल्क प्रतिदिन भोजन कराते आ रहे हैं। देखें मिर्जा मुराद से बड़े लाल शुक्ला की रिपोर्ट। बताइए अपना। हम रमेश सिंह ठटरा के रहने वाले हैं जी, और इस समय हम जो है भाजपा के जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के। तो ये जो भोजन वितरण हो रहा है सिंह साहब, ये कितने दिन से हो रहा है? जी, जब से घोषणा हुआ है उसके एक दिन बाद से ही हम लोग जो है लगातार चला रहे हैं। पहले पैकेट बनाकर गांव-गांव में और सब जगह जो पैदल यात्री जा रहे थे उनके लिए दे रहे थे। अब सिर्फ एक ही जगह लगा करके जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम एक ही जगह से जो है वितरण करते हैं। यहीं से लगभग कितने दिन से यहाँ से ये प्रोग्राम चल रहा है खाना भोजन वितरण का? लगभग वही जो है 26 तारीख चल रहा है। 26 तारीख से चल रहा है लगातार, ये कंटिन्यू चल रहा है? जी कंटिन्यू। प्रशासन को भी मालूम है, वो कभी जो है चौकी इंचार्ज रहते हैं, कभी बताते हैं कि आप देते रहिए जी, तो लेकर के ही जो है सब बराबर चलता है। ये सिर्फ आप ही कर रहे हैं कि कोई और साथ में है? जिससे सर अभी तो हम अकेले ही कर रहे हैं। अभी अकेले ही आप कर रहे हैं? जी अभी लगभग कितने लोग खा लेते होंगे यहाँ पे भोजन? अभी शुरू में तो 500, 600, 700 पैकेट का लंच जो है ऐसे बंटवाते थे। अच्छा। और अभी जो है 250, 300 लोग जो है मतलब डेली ही आराम से लेके खाना जाते हैं। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। अगली खबर वेस्ट बंगाल के खड़गपुर से है, जहां दीप प्रज्वलित के बहाने कोरोना को है भगाना। जी हां, वेस्ट बंगाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कल रात
9 बजे 9 मिनट के लिए लोगों ने अपने अपने घरों की बत्तियों को बुझाकर आंगन में, बालकनी में यथासंभव रोशनी कर कोरोना महामारी को खत्म करने का प्रण लिया। साथ ही साथ उन महान योद्धाओं को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया जो निस्वार्थ भाव से अपने कार्य में लगे हैं। दीप प्रज्वलित करते समय लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखे। कोरोना महामारी को किस तरह परास्त किया जाए, साउथ साइड में जहां तक नजर जा रही थी अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था, लेकिन इस अंधेरे में घरों के सामने बालकनी में दिए झिलमिला रहे थे, आतिशबाजी भी हो रही थी। लग रहा था भगवान राम पुनः 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए हों। वास्तव में 130 करोड़ भारतीयों के जज्बे की जीत है, आत्मविश्वास की जीत है। देखें पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। इसको ले लो। इस तरफ से ले लो। आइए इधर आइए, आप थोड़ा सा इधर रहिए। बस तो ये जो आप लोग जो किए हैं किस लिए किए हैं? हम लोग माननीय श्री प्रधानमंत्री जी बोले हैं 9 बजे मोमबत्ती जलाने, प्यार जलाने, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं बस। इसका जो पीछे उद्देश्य क्या है? बोला एक डेडिकेट करना, मतलब सब हम लोग भारतीय एक साथ है, उसके लिए हम लोग जलाए यहाँ पे। अच्छा, डेडिकेशन के लिए आप लोगों ने चाहिए, और कुछ विशेष नहीं? और तो कुछ विशेष कुछ नहीं है। बोले साहब हम लोग भारतीय एक साथ रहेंगे, तो इसीलिए ये चीज़ करने बोला तो हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपको इससे कुछ फायदा वगैरह जो रहता है क्या होगा भविष्य में? क्या फायदा होने का? भविष्य का फायदा कुछ नहीं, हम लोग एक साथ हैं, बस इसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो ठीक 9 बजे आपने जलाया? हाँ, एकदम 9 बजे जलाया। हाँ, और ये 9 मिनट तक ही रहेगा? जब तक जलेगा खुद से कुछ बुझ जाएगा तो और क्या। अच्छा, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं पंजाब के टांडा जिले से, जहां बारिश और हवाओं के बीच लोगों ने जलाई दिए। जी हां, पंजाब के टांडा जिले के होशियारपुर में मोदी जी द्वारा दीप जलाओ आह्वान का लोगों ने ईश्वर का आदेश मान रात 9 बजे 9 मिनट तक दीप जलाए और दीप को एकटक निहारते रहे और बुझने से बचाते रहे। बता दें कि दीप जलाने के वक्त ही बारिश और हवाएं चलने लगे, इसके बावजूद भी लोगों ने दीप जलाया। देखिए टांडा से जसवीर कौर की ये रिपोर्ट। मैं पंजाब से जसवीर कौर, पत्रकार टांडा शहर से। जो मोदी साहब ने दीपक जालने की, कोरोना को खत्म करने के लिए जो तकनीक बताई थी, उस तकनीक में सब जने शामिल हुए और भगवान ने भी साथ दिया उस चीज़ का। पंजाब से जसवीर कौर की रिपोर्ट। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां जरूरतमंदों को बांटे खाने के पैकेट। जी हां, यूपी के प्रयागराज जिले के भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी के नेतृत्व में फाफा मऊ रेलवे स्टेशन पर गरीब मजदूरों को पूरी सब्जी के पैकेट वितरित किया गया। भोजन वितरण करने वालों में महानगर मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी,
फाफा मऊ व्यापार मंडल उपाध्यक्ष श्याम बाबू केसरवानी, विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष भागीरथी, प्रखंड शक्ति केसरवानी, विनय कुमार गुप्ता, महानगर कार्यकारिणी सुनील केसरवानी, संजय केसरवानी, गया प्रसाद केसरवानी, सहयोगी प्रकोष्ठ महेंद्र केसरवानी, सुभाष चंद्र केसरवानी, मनसू केसरवानी और धीरेन्द्र केसरवानी आदि लोग मौजूद रहे। देखें शांतिपुरम से विवेक शुक्ला की रिपोर्ट। आगे जा सकती, आगे जा, आगे जा, तू आगे जा, छोड़ देगा, आगे जा। ये भैया गणेश केसरवानी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज महानगर। सर, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इस पे आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ रहा है सर? कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के जी पूरे विश्व के अंदर जी एक सनसनी है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जी जिस प्रकार से योजना बना करके जी इस महामारी से निपटने के लिए जो तैयारियां की है वह अद्भुत है। पूरे विश्व के अंदर इस तैयारियों की प्रशंसा हो रही है और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए इस महामारी से निपटने के लिए जो आह्वान उन्होंने किया, देश की जनता ने उसे आत्मसात किया और इस नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो योजनाएं बनाई, जो क्रियान्वयन किया, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारत इस वैश्विक महामारी से निपटने में सफल होगा और आने वाले कुछ दिनों के बाद इस महामारी का विनाश करके भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा, ऐसा प्रतीत होता है। कि आज जो सुबह माननीय केंद्रीय मंत्री जो JP नड्डा जी हैं, उन्होंने एक अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन किया है कि आप आज के दिन एक टाइम का खाना खाएं, क्योंकि 40वां वो है, आज स्थापना दिवस है BJP का। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं के लिए यह सौभाग्य का दिवस है, संकल्प का दिवस है। आज ही के दिन 6 अप्रैल 1980 को जी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। जी एक कार्यकर्ता के रूप में हम गर्व के साथ कह सकते हैं इस देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सारे राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी का जन्म, भारतीय जनता पार्टी का गठन त्याग की और सेवा की पृष्ठभूमि पर हुआ है और उसी त्याग और उसी सेवा की भावना को लेकर के हम सब लोग शून्य से चले और आज विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में विश्व के अंदर आच्छादित हैं। भारत में अनेक प्रांतों के साथ साथ देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि इस लॉकडाउन में कोई भी गरीब भूखा न रहे, कोई भी असहाय व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी वंचित व्यक्ति के सामने कठिनाई न रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी सेवा करें, उनकी शुश्रूषा करें, उनकी मदद करें और उसी आह्वान को आत्मसात करते हुए प्रयाग महानगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी 15 मंडलों में इस प्रकार के सेवा के कार्य चल रहे हैं। कम्युनिटी किचन का कार्यक्रम चल रहा है, मोदी किट खाद्य सामग्री के माध्यम से भी लोगों की सेवा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ जुटा हुआ है और हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और माननीय मोदी जी के आह्वान को देश की जनता ने जिस प्रकार से आत्मसात किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका सहयोग किया है और निश्चित रूप से इस महामारी से भारत निकलेगा और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। सर, जैसा कि कल लॉकडाउन चल ही रहा है, उसमें भी प्रयागराज में एक मर्डर हुआ कल सर, करेली में। उसमें सर कहाँ पे चूक हुई है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी। जब देश के अंदर इस प्रकार के संकट है, कुछ लोग हैं जो जानबूझ करके इस देश के अंदर अस्थिरता का वातावरण बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत की जो मर्यादा है वो भंग हो, जो भारत की शांति, एकता, भाईचारे की जो परंपरा है वो समाप्त हो। इस दिशा में वह सब लोग लगे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने उन अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और सख्त कदम उठाकर एक संदेश देने का कार्य किया है कि जो कोई भी अपराध करेगा वह छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी उसको सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोटन निषाद की हत्या पर उसके परिवार के साथ पूरी संवेदना व्यक्त की है
5 लाख रुपए का आर्थिक मदद भी किया है और अपराधी भी गिरफ्तार हुए हैं। आगे भी इस प्रकार की जरूरत करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जैसा कि माननीय योगी जी कहा है कि 15 अप्रैल से लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, तो इस पर सर क्षेत्र में क्या तैयारियां चल रही हैं क्या नहीं? ठीक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है प्रदेश की जनता से अभी से एक प्रकार से मनमाना हम सब लोगों को बनाना है जी कि लॉकडाउन समाप्त होगा जी, उसमें कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों का हम सभी नागरिकों को पालन करना होगा, क्योंकि इस लड़ाई ये जो लड़ाई है, ये जो वैश्विक महामारी है, इसका एक ही उपचार है, एक ही इलाज है कि हम सोशल सामाजिक जो दूरी है उसको बना कर चले, मन को मिला करके चलें। यह मंत्र है इस वैश्विक महामारी से जीतने के लिए और निश्चित रूप से हम सब लोग उसका पालन करेंगे, प्रदेश की जनता भी उसका पालन करेगी। और उत्तर प्रदेश में अभी तक बहुत ज़्यादा ये महामारी नहीं फैल पाई, उसका श्रेय माननीय योगी जी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। सभी हमारे जो मेडिकल के डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस के हैं, प्रशासनिक बंधु हैं, उन सभी लोगों को जाता है। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। मिलते हैं कुछ खास खबरों संग, कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। यदि आप चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना, कार्यक्रम हो तो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से जरूर संपर्क करें। हम आपकी आवाज बनाएंगे बुलंद आवाज।